भारतीय राज्य व्यवस्था की इस सीरीज में आज हम संविधान का भाग 6 राज्य अनुच्छेद 183 से 200 पर चर्चा करेंगे। अनुच्छेद 183 राज्य विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के पदों की रिक्ति उनके त्याग पत्र देने और पद से हटाए जाने से संबंधित है। अनुच्छेद 184 सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति या अन्य मनोनीत सदस्यों के अधिकारों को परिभाषित करने के विधान परिषद के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 185 जब विधान परिषद के सभापति या उपसभापति को उनके पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तो उन्हें उस बैठक की अध्यक्षता करने की अनुमति नहीं है, भले ही वे उपस्थित हों। अनुच्छेद 186 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल के सचिवालय से संबंधित है, जिसमें यह प्रावधान है कि प्रत्येक विधानमंडल सदन के लिए एक अलग सचिव कर्मचारी होगा। अनुच्छेद 188 राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान से संबंधित है। अनुच्छेद 189 राज्य विधानमंडल के सदनों में मतदान कोरम यानी कि न्यूनतम गणपूर्ति संख्या और रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 190 राज्य विधानमंडल में किसी सदस्य का पद कब और कैसे रिक्त हो सकता है, जिसमें एक ही व्यक्ति का दोनों सदनों का सदस्य न होना, एक सदस्य का दूसरे राज्यों के विधानमंडलों में न होना और एक निश्चित अवधि तक सदन से अनुपस्थित रहने पर उसकी सदस्यता समाप्त होना शामिल है। अनुच्छेद 191 किसी राज्य की विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। अनुच्छेद 192 राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य के अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 193 किसी भी व्यक्ति पर 500 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगता है यदि वह राज्य विधानमंडल में शपथ लिए बिना या अयोग्य होते हुए भी बैठता है और मतदान देता है। अनुच्छेद 194 राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों को शक्तियों, विशेषाधिकारों और उन्मुक्तियों को प्रदान करता है। अनुच्छेद 195 किसी राज्य की विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों के वेतन और भत्तों से संबंधित है। अनुच्छेद 196 द्विसदनीय राज्य विधायिकाओं में विधायकों के पुनर्स्थापन और पारित करने की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद 197 धन विधेयकों से विभिन्न विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाता है। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया बताता है, जिसमें द्विसदनीय विधानमंडल वाले राज्यों में लागू होता है, जिसमें विधान परिषद की सिफारिशों के लिए विधेयक भेजने, विधानसभा द्वारा सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार करने और 14 दिन के भीतर वापस नहीं आने पर विधेयक को पारित मानने की प्रक्रिया शामिल है। अनुच्छेद 199 राज्य विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा को निर्धारित करता है। अनुच्छेद 200 राज्यपाल को राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देने, साथ ही सहमति को रोकने से संबंधित है।